हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है और वो जो मिंग होता है वो एक माउंटेन के ऊपर होता है और वो जो माउंटेन होता है और वो जो माउंटेन था उसके ऊपर कुछ लाइंस बनी हुई थी। मिंग उन लाइंस को एकदम अच्छे से देखने लगता है और सोचता है कि शायद यहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ होगा और उसके कारण यहाँ पे जो स्टोन थे वो यहाँ पे ट्रेन के जो ट्रैक्स है वहाँ पे आके गिर गए थे। और तभी उतने में ही मिंग को कमांडर का फोन आता है। मिंग को फोन को देखते हुए कहता है कि चलो शुक्र है यहाँ पे सिग्नल तो आ रहा है। मिंग को कॉल उठाता है और वो कमांडर उससे कहती है कि फाइनली तुमने मेरे इतने सारे कॉल करने के बाद तुमने अभी कॉल उठाया मेरा। मिंग उससे कहता है कि मेरे यहाँ पे सारा प्रॉब्लम आ चुकी थी, इसी कारण मैं फोन नहीं उठा पा रहा था। वो कमांडर मिंग से कहते हैं कि अभी जो तुम्हारी कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में तुम जियाओ विलेज के अंदर हो, है ना? मिंग वो कमांडर से कहता है कि हाँ मैं वहीं पे हूँ और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पे जो ट्रेन थी वो अचानक से रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक्स है उनके ऊपर कुछ पत्थर गिर गए हैं या फिर कुछ तनहा गिर गया होगा। तो तब मुझे पता चला कि यहाँ पे जो ऊपर जो माउंटेन एरिया था वहाँ पे कुछ रॉक्स टूट के ट्रैक के ऊपर गिर गए थे, इसके कारण हमारी ट्रेन आगे जा नहीं रही है। और हाँ, यहाँ पे जो सिग्नल है वो भी बहुत ज्यादा वीक है और यहाँ पे जो पूरा एरिया है वो एक्चुअली पूरी तरह से फॉग से घिरा हुआ है। पता नहीं यहाँ पे कैसे बहुत ज्यादा फॉग आते ही जा रहा है। और यहाँ पे जो ट्रेन के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने अभी तक उनके हेडक्वार्टर में बताया नहीं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो कमांडर मिंग से कहते कि क्या तुम्हारी जो ट्रेन है वो वर्क कर सकती है क्या नहीं। मिंग उससे कहता है कि हमारी जो ट्रेन है वो काम कर सकती है पर उसके सामने बस कुछ थोड़े रॉक्स गिर गए होंगे, उसको हटाने के बाद हमारी ट्रेन आराम से चल सकती है। वो कमांडर एकदम सीरियस होते हुए मिंग से कहते कि अब तुम मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, जैसे ही वो जो रॉक्स है वो हट जाए वैसे ही तुम लोग वहां से एकदम जल्दी निकल जाना क्योंकि वहाँ पे जो फॉग है वो बहुत खतरनाक है। मिंग वो कमांडर से कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उस जगह पे। वो कमांडर उससे कहती कि अभी तुम जिस जगह पे हो वो एक्चुअल में उस फॉग की बाउंड्री लाइंस है। वहाँ पे वो फॉग कुछ ज्यादा अमाउंट में फैल जाता है और इसके कारण शायद वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स भी आ सकता है और फिर वहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है फिर। पर मिंग उससे और सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या आप मुझे इस फॉग के बारे में थोड़ी अच्छे से डिटेल दे पाओगे। वो कमांडर उससे कहते कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ पे उस जगह को छोड़ो और तुम यहाँ पे आओगे तब मैं तुम्हें डिटेल दे दूंगी, पर अगर तुम उस फॉग के अंदर कुछ ज्यादा देर तक रहे तो तुम्हारा जो फिलहाल रैंक है उस हिसाब से तुम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। मिंग वहाँ पे वो माउंटेन से नीचे उतारते हुए कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। और फिर उसके बाद वो फोन रख देता है और फिर वो गार्ड के पास जाता है। वो गार्ड उससे कहता है कि तुम बस यहाँ से वहाँ जाते रहते हो और ऊपर से तुम यहाँ पे जब आए एकदम अचानक से, मैं तो डर ही गया था इस चीज में, मुझे लगा कि कोई मॉन्स्टर होगा यहाँ पे। मिंग वो गार्ड से कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के जाना ही होगा क्योंकि मुझे अभी अभी ऑफिशियल से फोन आया था क्योंकि हम जिस जगह पे हैं वो जगह बहुत खतरनाक है। अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक रुके तो हम लोग यहाँ पे मारे भी जा सकते हैं। फैंग मिंग से कहते हैं कि हमारे फोन में तो सिग्नल नहीं आ रहा, तुम्हारे फोन में कैसे सिग्नल आ गया। मिंग उससे कहता है कि मैं माउंटेन की टॉप पे गया था इसके लिए मुझे वहाँ पे थोड़ा सिग्नल मिल गया, पर वहाँ पे भी थोड़ा सिग्नल वीक ही है। और हाँ, जब मैं माउंटेन पे गया था तब मुझे पता चला था कि वहाँ पे जो ऊपर रॉक्स थे वो पता नहीं कैसे वो ट्रैक्स के ऊपर आके गिर चुके हैं, इसी कारण हमारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। फैंग उससे कहते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो। मिंग उससे कहता है कि मैं तुम लोगों से झूठ क्यों कहूंगा। मिंग उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ पे जो फॉग है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद वो लोग भागते हुए सीधा ट्रेन की तरफ जा रहे होते हैं। मिंग उन लोगों से कहता है कि हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुंच जाए वैसे ही वो कंडक्टर होगा उसे ट्रेन चालू करने के लिए बोल देगी। पर जब वो लोग भाग रहे थे तब वो सिक्योरिटी गार्ड के पैर में एक पत्थर लग जाता है, इसके कारण वो नीचे गिर जाता है और वो जैसे नीचे गिरता है वो उसके सामने एक डेड बॉडी देखता है। वो उस बॉडी को देख के कुछ ज्यादा ही डर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है और मिंग और फैंग उसको देखने लगते हैं। और तभी मिंग और फैंग के पीछे से कोई अटैक करने वाला होता है, पर तभी मिंग उस चीज को नोटिस कर लेता है और फैंग को खींचते हुए साइड पे हो जाता है और कहता है कि अपना ध्यान रखा करो, तुम्हारे पीछे शायद मॉन्स्टर है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर उन लोगों के सामने आता है और वो गार्ड जैसे ये देखता है वैसे वो बहुत सारा डर जाता है और कहता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, हमें कोई बचा लो प्लीज। मिंग वो गार्ड से कहता है कि पहले तुम डरना बंद कर लो और एक जगह ढूंढ लो जहाँ पे तुम छुप सको। फैंग अपनी पावर को यूज करते हुए मिंग से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, पर मिंग उसे मना कर देता है। और तभी उतने में ही वो मॉन्स्टर आगे बढ़ने के बाद वो मिंग के ऊपर अटैक करता है, पर मिंग उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। पर उन्हीं में से एक जो टेंटिकल होता है वो सीधा जाके फैंग को लग जाती है और मिंग फैंग को देखते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों से कहा था जल्दी से जाके तुम लोग छुप जाओ क्योंकि तुम इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते हो। और हाँ, तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं इस मॉन्स्टर को आराम से मार सकता हूँ। और तभी उतने में मिंग को वो मॉन्स्टर पकड़ने लगता है और वो जो फैंग होती है वो मिंग से कहते है कि तुम तो एक स्टारलाइट ट्रेनी हो
तो तुम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तो तुम इस मॉन्स्टर के साथ कैसे बैटल करोगे। पर मिंग इसकी बात को इग्नोर करते हुए वो मॉन्स्टर से कहता है कि अब तुमने मुझे जकड़ लिया है तो इसका क्या ही मतलब है, तुम मुझे क्यों जकड़ रही हो। और उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने टेंटिकल से मिंग्स को खींचने लग जाता है। पर जो मिंग होता है वो अपने हाथ में एक पावर को रिलीज करता है और वो उसको देखते हुए कहता है कि अभी जितनी मेरे हाथ में पावर है वो बहुत ज्यादा इनफ है और इसने मेरे को ऊपर से खींचा है तो वो एक बफ की तरह काम करेगा इसके ऊपर। और फिर मिंग उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मार देता है और इसके कारण वो मॉन्स्टर पीछे जाने लग जाता है। फैंग भी मिंग को देख रही होती है और वो मिंग को देखते हुए कहती है कि इसकी इतनी ज्यादा पावर है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक स्टारलाइट ट्रेनी है, ये शायद इससे भी ज्यादा हायर रैंक का हो सकता है। और उसके बाद हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसको थोड़ा पेन हो रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और फिर वो जैसे ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है वैसे फिर वो हंसने लग जाती है और फिर वो तुरंत वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर एकदम तेज से अपने टेंटिकल से अटैक करने लग जाती है। पर जो मिंग होता है वो अपने एकदम तेज से पंचेस मारने लग जाता है उसके टेंटिकल्स के ऊपर। फैंग मिंग को देखते हुए कहते हैं कि ये जो मिंग इतने सारे जो पंचेस मार रहा है वो तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे कि ये इतनी तेजी से पंचेस मारते ही जा रहा है इस मॉन्स्टर को। और उसके बाद मिंग जंप मारता है और सीधा एक जोरदार पंच उस मॉन्स्टर को मारता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर को एक पंच मारता है वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था उसके अंदर एक ह्यूमन था। मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर एक ह्यूमन कैसे है। पर जब वो मॉन्स्टर को एकदम अच्छे से देखता है तो पहचान जाता है कि ये तो वही क्रूमेट है जो उस दरवाजे को बंद कर रही थी। फिर मिंग जल्दी से जाता है और वो जो क्रूमेट होती है उसे उस मॉन्स्टर के अंदर से बाहर निकाल देता है और वो जैसे ही वो क्रूमेट को बाहर निकालता है वो देखने लगता है कि ये जिंदा है या फिर नहीं। पर तभी उतने में वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहां से भागने लग चुका होता है। फैंग वो देखती हुए कहती है कि हमें वो मॉन्स्टर को पकड़ना चाहिए, पर वो मिंग कहता है कि यहाँ पे जो क्रूमेट है वो अभी जिंदा है, हमें इसे पहले बचाना चाहिए, वो मॉन्स्टर को तो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। फैंग वो क्रूमेट को देखते हुए कहते हैं कि इसकी बॉडी कितनी गंदी हो चुकी है। मिंग वो क्रूमेट को देखते हुए कहता है कि मुझे इस क्रूमेट को बचाना ही होगा। और फिर उसके बाद मिंग उसको अपने मुंह से ऑक्सीजन देने लग जाता है, पर ये वाली जो टेक्निक होती है वो काम नहीं करती। इसके लिए मिंग दूसरी वाली टेक्निक यूज करता है और तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अपने हाइड आउट से बाहर निकलते हुए कहता है कि वो जो मॉन्स्टर था वो कहाँ चला गया। और तभी उतने में वो जो क्रूमेट बेहोश थी वो अपने मुंह से कुछ निकालती है और वो उड़ जाती है, मतलब कि होश में आ चुकी होती है। और फिर वो अगले सीन में वो लोग ट्रेन के पास आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग अब ट्रेन के पास पहुंच चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ से जाना ही होगा। पर वो जो क्रूमेट बेहोश थी वो कहती है मिंग से कि मैंने बहुत कोशिश की और उसके बाद वो जो मॉन्स्टर था उसे ट्रेन के अंदर नहीं आने दिया। मिंग उसे देखते हुए कहता है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। और फिर लोग जैसे ही अंदर चले जाते हैं वैसे मिंग वो गार्ड से कहता है कि जल्दी से दरवाजा बंद कर लो और वो गार्ड बंद कर रहा होता है। मिंग उससे कहता है कि अगर हम लोग जल्दी से बंद नहीं करेंगे तो ये जो फॉग है उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज है, वो हमारी ट्रेन के अंदर भी आ सकती है। वो गार्ड वो गेट बंद करने के बाद उस ट्रेन के ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से ट्रेन है उसे स्टार्ट कर दो। और उसके बाद वो जो ट्रेन होती है वहां से जाने लग जाती है। और उसके बाद में अगले सीन में फिर से हमें वो विलेज दिखाया जाता है। फिर हमें वहाँ पे फॉग के अंदर कोई एक बंदा दिखाया जाता है और जैसे ही वो फॉग थोड़ा हट जाता है वैसे वहाँ पे वही हंटर दिखाया जाता है जो पिछली बार कमांडर के साथ था। वो हंटर कमांडर से कहता है कि यहाँ पे कुछ महीने पहले ही एक मीटेरॉइड गिरा था और इसके कारण ही यहाँ पे अचानक से कुछ फॉग आने लग चुकी है। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमी जो ग्रुप थे उन लोगों ने कोई चीज को डिटेक्ट किया कि नहीं, कि यहाँ पे कोई एलियन लाइफ कोई बिलोंग कर रहा हो या फिर कहीं से आ गया हो। वो कमांडर उस हंटर से कहते कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके हिसाब से वहाँ पे फिलहाल कोई मॉन्स्टर तो दिखा नहीं गया है और कोई एलियन भी नहीं है वहाँ पे। पर वहाँ पे जो वो मीटेरॉइड गिरा था उसके कारण वहाँ पे कुछ अजीब सा फॉग आ चुका है और उस फॉग के अंदर कुछ अजीब सी चीजें हैं जिसे अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया कि वहाँ पे क्या है। पर जो हमारे हायर अप्स हैं उन लोगों ने इस डिजास्टर को एक मिस्ट का नाम दिया है। वो हंटर कमांडर से कहता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे जो फॉग है उसके अंदर कोई वायरस है और वो वायरस बहुत खतरनाक है और ये जो फॉग है वो सिर्फ इस माउंटेन के एरिया में ही है। और हाँ, जब अगर यहाँ से जो फॉग है वो चली जाएगी तो उसके कारण ही यहाँ पे जो मॉन्स्टर आ चुके थे मतलब कि क्रिएट हो गए हैं वो भी अपने आप वहां से चले जाएंगे। वो कमांडर उस हंटर से कहते हैं कि अब जो कि तुम उस फॉग के अंदर एंटर कर चुके हो तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं उनकी रैंकिंग एक्चुअल में एम्पायर रैंक में आती है। और उसके बाद वो जो हंटर होता है वो उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है और वहाँ पे कुछ निशान देखते हुए कहता है कि शायद यहाँ से ट्रेन पास हुई थी। और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ब्लड के निशान भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर था वो शायद मर चुका है अब यहाँ पे। और अब चलो शुक्र है कि वहाँ पे जो ट्रेन के मेंबर्स थे वो लोग जिंदा वहां से जा पाए, क्योंकि अगर वो लोग मर जाते तो बहुत बुरा हो जाता। वो कमांडर उस हंटर से कहते कि यहाँ पे जो सिटी के अंदर जितने भी लोग थे हमें उन लोगों को वहां से निकाल दिया है। वो हंटर उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे कोई बंदा बच चुका है और वो उससे मना कर देती है।
और फिर वो उससे कहते कि हमें जल्द से जल्द इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना होगा, उससे पहले कि ये चीज गायब हो जाए और फिर पता नहीं कहीं पे भी ये शायद वापस आ सकता है। तब तक हमें एक चीज को नोटिस करना होगा कि हम लोग कैसे इस चीज को रोक सके, क्योंकि ये कभी भी अगर वापस आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। शायद हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें भी खो सकते हैं, क्योंकि ये फॉग बहुत डेंजरस है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, जैसे ये जो फॉग है उस चीज में एक और चीज नोटिस की गई थी कि जब हम लोग इस फॉग के अंदर एंटर करते हैं तब हम लोग हमारा जो रास्ता होता है वो भूल जाते हैं, पर पता नहीं कैसे हम लोग एक अजीब सी वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसी चीज के कारण हम लोग इस चीज को इन्वेस्टिगेट अच्छे से कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग हमारा रास्ता ही भूल जाते। फिर वो कमांडर उस हंटर को एक चीज भेजती है। वो हंटर जैसे ही उस चीज को देखता है और कहता है कि ये क्या है। वो कमांडर उससे कहते कि एक्चुअल में ये एक सैंडीपिट है और ये एक्चुअल में एक रिसर्च टीम का था, पर वो लोग पता नहीं कैसे उस चीज को खो दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद इस फॉग के अंदर होगा। वो हंटर उस फोटो को देखते हुए कहता है कि क्या तुम इसे एक इंसेक्ट बुला रहे हो? ये तो इंसेक्ट कहलाने के भी लायक नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसे तुम मॉन्स्टर कह सकते हो। वो कमांडर उससे कहते हैं कि एक्चुअल में ये सैंडीपिट्स जमीन के अंदर चले जाते हैं, इसके कारण शायद वो रिसर्च टीम इसे ढूंढ नहीं पाई होगी। और उसके बाद वो लोग ढूंढ नहीं पाए तो वो लोग वहां से चले गए थे। और हाँ, जिस जगह पे वो शायद केव बनी है वो तुम्हारे माउंटेन के एकदम नजदीक में ही है। वो हंटर उस कमांडर से कहता है कि बस यही एक मॉन्स्टर है ना वहाँ पे। वो कमांडर उससे कहते कि फिलहाल के लिए तो वहाँ पे यही इंसेक्ट पाया गया है, और शायद वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। वो हंटर थोड़ा और एक्सप्लोर करते हुए सामने देखता है कि वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, तो इसके कारण वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और वो कमांडर से भी कहता है कि यहाँ पे मैंने कुछ अजीब सा देखा है। और तभी वो सामने देखता है और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने वो एक बड़ा सा सैंडीपिट होता है और वो सामने वो जो पिग होता है वो उसे अपने मुंह में लेके खा जाता है। वो हंटर उस सैंडीपिट को देखते हुए कहता है कि क्या तुम सही में इस मॉन्स्टर को एक सैंडीपिट बुला रहे हो? ये कितना डरावना दिख रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।